हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास के साथ में। और हम आपके लिए लेके आ गए आ लेटर टू गॉड, जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, कल वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि चैप्टर की स्टोरी पूरी समझा दी थी और एक लॉन्ग आंसर आपको करवा दिया था। अब बारी आती है शॉर्ट आंसर्स की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपना पढ़ लेते। आई होप आप सभी को अपनी स्टोरी याद हो कि उस स्टोरी में हुआ क्या था, एक किसान था, उसके साथ में क्या क्या हुआ था, ये सब आपको याद होगा। अगर याद ना हो या फिर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप लोग पहले जाएं और इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखिए जाके, उसी के बाद में आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है अपना, वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। जो लेंचो है, अपना किसान है, उसने भगवान को लेटर क्यों लिखा था? उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसको भगवान को लेटर लिखना पड़ा था? जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ा होगा या हमारी बताई हुई एक्सप्लेनेशन देखी होगी या लॉन्ग आंसर पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा कि चैप्टर में क्या हुआ था और उसे जो हमारा किसान है उसको लेटर लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। ठीक है, फिलहाल इस आंसर पे फोकस करते हैं। लेंचो वॉज अ पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर। ठीक, वो एक गरीब और बहुत काम करने वाला किसान था। मतलब वो अपनी जो खेती थी उसमें बैलों की तरह जुटा रहता था, इतना कठिन परिश्रम करने वाला एक किसान था। ठीक, हिज क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेल्स स्टोन। हेल्स स्टोन का मतलब होता है ओले गिरना। ठीक है, उसकी जो पूरी क्रॉप थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, टोटली पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। किसकी वजह से? ड्यू टू हील स्टोन, मतलब जो बर्फ़ के ओले गिरे थे उसकी वजह से उसकी पूरी जो क्रॉप थी या पूरी खेती थी कहें, वो पूरी खराब हो गई थी, टोटली डिस्ट्रॉय हो गई थी। ही हैड नथिंग टू ईट, उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था। ही हैड ओनली वन होप एंड इट वॉज दैट हेल्प टू गॉड। उसकी एक आखिरी उम्मीद थी, वो उम्मीद जो थी वो भगवान थे, कि उसे उम्मीद था कि वो भाई बहुत विश्वास करता था भगवान के ऊपर, तो उसे उम्मीद थी कोई साथ देना दे लेकिन मेरे भगवान मेरे साथ हैं और वो मेरा साथ ज़रूर देंगे। ही हैड फुल फेथ इन गॉड, वो पूरी तरीके से विश्वास रखता था। फुल फेथ का मतलब पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान में विश्वास करना। ठीक, सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, तभी वो ये सारी बातें सोच के एक लेटर लिखता है अपने भगवान के लिए कि वो मेरी मदद करेंगे आके। ठीक, उम्मीद है छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ऐसा था नहीं। जिनने चैप्टर पढ़ा होगा या समरी पढ़ी होगी या लॉन्ग आंसर देखा होगा तो उन्हें ये तो छोटे छोटे लग रहे होंगे और बहुत ईजी भी लग रहे होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाई डिड लेंचो सेज द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन। ठीक, जब बारिश की बूंदें गिरना स्टार्ट हुई थी, बारिश स्टार्ट हुई थी, तो लेंचो ने, जिनने चैप्टर पढ़ा होगा उनने पढ़ा होगा कि छोटी बूंदों को उनने सिल्वर कॉइन बोला था और बड़ी बूंदों को गोल्डन कॉइन बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे उनने न्यू कॉइन क्यों बोला है रेन की बूंदों को? आंसर देख लेते हैं। लेंचो सेड दैट रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू कॉइन। जो लेंचो है वो कहता है जो ये पानी की बूंदें हैं ये न्यू कॉइन की तरह है, नए सिक्कों की तरह हैं। बिकॉज दे ओनली थिंग्स द अर्थ नीड वॉज अ ड्रॉप पोर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ गुड क्रॉप। उसका ये मानना था कि अगर ज़्यादा बारिश, मतलब अगर हल्की फुल्की बारिश होगी तो जो हमारी ज़मीन है उसको पानी की ज़रूरत है जिससे अच्छी क्रॉप मिले, तो वो जो उसकी ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। इसलिए वो उन पानी की बूंदों को क्या बोलता है? सोने चांदी के नए सिक्के। ठीक है, हाँ, विच मीन्स प्रॉपर्टीज़ या मनी। उसका मतलब होता है, या फिर जो ये बूंदें गिर रही हैं उसका मतलब है कि ये आने वाले टाइम में हमारे लिए पैसा बन जाएगा। ये बूंदें जो गिर रही हैं भाई, इससे क्रॉप अच्छी होगी, ये बाज़ार में जाके अच्छे से बिकेगी, अच्छा पैसा मिलेगा, तो ये फ्यूचर पे जाके हमारे लिए पैसा बन सकता है, प्रॉपर्टी बन सकती है। तो वो ये चीज़ सोच के बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन बोल देता है। ठीक है, तो ये आज का क्लास बहुत छोटा सा था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अपना ध्यान रखें, मन लगा के पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।